क्या मौत सच में एक अभिशाप नहीं बल्कि एक वरदान है? क्या जन्म के साथ ही हमारी आधी मृत्यु हो चुकी है और अब बस आधा ही होना बाकी है? शायद आप भी हमारे इन सवालों को सुनकर जरा चौंक गए होंगे, क्योंकि मृत्यु ऐसा शब्द है जिसे सुनकर हम सब डर ही जाते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपके साथ इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसके बारे में सोचने से भी हम लोग इतराते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका विटी सेज में स्वागत है। मानव मन की सबसे बड़ी समस्या है कि वह मृत्यु के खिलाफ है। आप जिस पल मृत्यु को नकारते हैं उसी के साथ जिंदगी को भी नकार देते हैं। मृत्यु भविष्य नहीं है, जन्म के साथ ही हमारी आधी मृत्यु हो जाती है। यहाँ हम हर पल जिस तरह जी रहे हैं, जिस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, उसे जीवन भी कह सकते हैं और मृत्यु भी। यह एक प्रक्रिया है जो चल रही है, बस इसे एक दिन पूरा होना है। प्राचीन काल से ही अमरता की कल्पना हमेशा लोगों को लुभाती आ रही है। संपन्न और प्रभावशाली लोगों को किसी चीज की कमी नहीं थी, बस वे मन भर जिंदगी नहीं जी पाए, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें अमरता की चाह थी। धरती का हर राजा, हर शक्तिशाली व्यक्ति किसी न किसी तरह से अमर होना चाहता था। अगर आप वाकई किसी को श्राप देना चाहते हैं तो उनकी मृत्यु की कामना मत कीजिए, उनकी अंतहीन जिंदगी या अमरता की कामना कीजिए। यह किसी के लिए भी सबसे बुरा श्राप होगा। आपने सिकंदर महान का नाम तो जरूर सुना होगा। वह अमरता चाहता था, वह आधी दुनिया जीत चुका था और अब वह अधीर हो रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अपनी योजना पूरी करने के लिए उसे और अधिक समय की जरूरत है। इसलिए उसे अमरता की तलाश थी, जिसके लिए वह स्वाभाविक रूप से भारत की ओर आया। हिंदू कुश पर्वत पर उसे एक योगी मिले। सिकंदर ने उनसे पूछा, लोग कहते हैं कि भारत में योगी हजारों साल तक जीवित रहते हैं, वे अमरत्व पा चुके हैं। क्या तुम मुझे अमरता सिखा सकते हो? इसके बदले में तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। योगी ने पूछा, तुम्हारे पास क्या है? सिकंदर ने लूटे हुए हीरे मोतियों और स्वर्ण से भरे बड़े बड़े संदूकों को खोलते हुए कहा, यह रहा पूरी दुनिया का खजाना। तो योगी हंसते हुए बोले, तुम इसे खजाना कहते हो? किसी के यहाँ से उठाया हुआ यह कूड़ा करकट किसी काम का नहीं है। तुम इसे खा नहीं सकते, तुम इससे कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इसे खजाना मानकर ढोते रहते हो। फिर सिकंदर बोला, कोई बात नहीं, क्या तुम मुझे अमरता सिखा सकते हो? योगी ने कहा, यह तुम्हारे लिए नहीं है। इस पर सिकंदर गुस्से से बोला, या तो मुझे अभी अमरता सिखाओ या हम तुम्हारा सिर कलम कर देंगे। योगी उसे देखकर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तुम उसे जानने के लिए बहुत बेसब्र हो। तो देखो, यहाँ पर एक छोटी सी गुफा है। इस गुफा में एक छोटा सा जल कुंड होगा, उसका पानी पीने से तुम अमर हो जाओगे। सिकंदर तुरंत गुफा के अंदर गया और अब वो पानी पीने ही वाला था कि तब वहां बैठा एक कौवा बोला, अरे रुको, ये तुम क्या करने जा रहे हो? सिकंदर हैरान रह गया। कौवा काव काव न करके यूनानी भाषा बोल रहा था। कौवा बोला, देखो, मैंने अमरता के इस कुंड से पानी पिया और अब मैं हजारों सालों तक यहाँ बैठा हुआ हूँ। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। मैंने जीवन में सब कुछ देख लिया, सब कुछ कर लिया, अब यहाँ बस बैठा हुआ हूँ। चाहे जो भी कर लूं, मैं मर नहीं सकता, आत्महत्या तक नहीं कर सकता। मैं चिरकाल से यहाँ बस जिंदा हूँ। मैंने इस कुंड का पानी पीने की गलती की। क्या तुम वाकई में खुद के लिए यही चाहते हो? सिकंदर कांपता हुआ वहीं खड़ा रहा।
उसने कल्पना की कि 10,000 साल बाद भी वह इसी धरती पर वही बेवकूफाना चीजें करने की कोशिश करता रहेगा। वह नजारा कैसा होगा? उसे अपनी गलती समझ आ गई और उस कुंड से पानी नहीं पिया, वरना आज भी हमें सिकंदर को झेलना पड़ता। क्या यह खुशी की बात नहीं है कि वे सब लोग मर गए? क्या यह अच्छा नहीं है कि जो लोग मर चुके हैं वो मर चुके हैं? आप कहेंगे नहीं, मेरी परदादी तो बहुत अच्छी थी, लोग उन्हें बड़ा मानते थे। अगर वह बहुत लंबे समय तक जीवित रहती तो उन्हें झेलना भी मुश्किल हो जाता। उन्हें अपना जीवन जीकर चले जाना चाहिए, यही अच्छा होगा। इसलिए नश्वरता या मृत्यु कोई अभिशाप नहीं है, यह सबसे बड़ा वरदान है। आप सिर्फ कल्पना करें कि आप मर नहीं सकते। आप जो भी कर लें, आप मर नहीं सकते। फिर देखिए कि वह कितना बड़ा अभिशाप होगा। जो व्यक्ति आपको प्रिय है, आप उस व्यक्ति को मरते हुए नहीं देखना चाहते, यह हम समझते हैं, लेकिन आप खुद ही नहीं मरना चाहते। यह एक अभिशाप है। आपको जरूर मरना चाहिए। यह एक बहुत गरिमापूर्ण चीज है, लेकिन इस दिशा में किसी तरह की कोई शिक्षा या जानकारी उपलब्ध नहीं है। हम इस तरह जीते हैं मानो मृत्यु शब्द का उच्चारण करना भी वर्जित हो। हम मृत्यु के बारे में कुछ नहीं जानते। हमने बस तरह तरह की कल्पनाएं की और उसके खिलाफ हो गए। क्या हमें मृत्यु की कोई व्यक्तिगत जानकारी है? मृत्यु एक ऐसी चीज है जिसे हम विकृत नहीं कर पाए। ईश्वर को हमने विकृत कर दिया है। उसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं, क्योंकि हमने उनके अस्तित्व के बारे में जाने बिना उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार तोड़ा, मरोड़ा और ढाला है। पर मृत्यु को हम अपने तरीके से तोड़ने मरोड़ने में असमर्थ रहे। हम उसमें कोई बदलाव नहीं कर पाए। चाहे हम कितनी भी कल्पनाएं कर लें, कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितने भी दर्शन सुन लें, अगले ही पल जब मौत हमारे दरवाजे पर दस्तक देगी तो हम पाएंगे कि उसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। आध्यात्मिक प्रक्रिया यानी स्पिरिचुअल प्रोसेस तभी शुरू होती है जब आप अपनी मृत्यु के बारे में जागरूक होना शुरू करते हैं। इसलिए तो शिव अपने ऊपर भस्म धारण कर हमें ये याद दिलाते हैं कि मृत्यु ही एक अंतिम सत्य है। अगर आप लगातार पल पल अपने जीवन में मृत्यु को स्वीकार कर लें तो आपके जीवन मूल्य बिल्कुल ही बदल जाएंगे। अगर आप ध्यान से समझें कि फूल सुबह खिलता है और शाम को मुरझा जाता है, उसी तरह अभी आप फल फूल रहे हो, कल सुबह हो सकता है कि आपकी मृत्यु हो जाए। तो आप अपने जीवन के हर क्षण को पूरी तरीके से जियोगे। हमारे दिमाग में कहीं यह बात बैठी हुई है कि हम हमेशा यहीं रहेंगे, इसलिए हम सभी गलत चीजों की कद्र करते हैं और जो रियल लाइफ है हम उसकी परवाह नहीं करते, क्योंकि हमने मृत्यु को नकार दिया है। जीवन और मृत्यु की प्रक्रिया अलग अलग नहीं है, वे गहराई से एक दूसरे में गुंथे हुए हैं। यह आपकी हर सांस में है। सांस लेना जीवन और सांस छोड़ना मृत्यु है। यह हर पल आपके साथ हो रहा है, बस देर है तो इसके प्रति जागरूक होने की। एक बार आप जागरूक हो जाए तो आपकी लाइफ का हर पल एक मिरेकल से कम नहीं होगा। इसके बारे में आपके विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही रोचक तथ्यों से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल विटी सेज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।